हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो लाइन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक पॉइंट हो। ठीक है, दो से या दो से अधिक बिंदु है, उनको मिलाते हुए जो है, अगर इस प्रकार से इनको मिलाएंगे, इन रेखाओं को, इन पॉइंट को मिलाओगे अगर आप जो है, तो इससे जो है एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप रोड पे खड़े हो और दोनों तरफ अगर आप लेफ्ट राइट देखते हो, तो अनंत रूप से जो है वो सड़कें बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो एक जो है वो लाइन का सिंबल है। ठीक है, उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन जो है वो दोनों तरफ अनंत रूप से जो है वो बढ़ सकती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो और इसके बाद जो है दूसरा जो नेक्स्ट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं रेज। ओके, रे बोलते हैं इसको, हिंदी में से बोलते हैं किरण। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो क्या है कि रेखा का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये अनंत रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन एक पॉइंट पर जो है इसका अंत बिंदु होता है। ये इसका अंत बिंदु है और इस तरफ ये अनंत रूप से बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिसका एक अंत बिंदु हो लेकिन एक तरफ अनंत रूप से बढ़ती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे, रे बोलेंगे उसको। जैसे एक टॉर्च होता है, टॉर्च में देखते हैं, ठीक है, उसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, और एक तरफ जो है सिर्फ खाली लाइट उसकी फ्लैश होती है सामने। बात समझे आप? तो और जो नेक्स्ट हमारा है उसे हम बोलते हैं रेखाखंड, जिसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा खंड। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से आपका एक रेखाखंड हो गया, इसको ए बी आप नाम भी दे सकते हो, है ना। ये इसका अंत बिंदु है, इसका अंत बिंदु है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्केल आपकी हो गई, ठीक है ना, तो वो एक रेखाखंड का आपका जो है एग्जाम्पल है। बात समझे आप? तो इसे हम बोलते हैं रेखाखंड या बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग एंगल। अच्छा, एंगल से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो ये लाइन जो पढ़ा आपने जो है अभी फिलहाल, ठीक है, तो इस लाइन के कई पार्ट भी होते हैं। ठीक है, लाइन के कई पार्ट होते हैं। जैसे नंबर वन हम लोग लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए जैसे मान लो क्या है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन जो है आपका ऐसे काट रही है इसको। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मान लो एक एल हो गया, एक आपका एम हो गया, दो रेखाएं आपकी है एल एम, और एक दूसरे को बिंदु एन पर या बिंदु एन पर मान लीजिए ये जो है आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, काट रही है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। एल और एम जो है वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो का होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल, या इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखा ये क्या होती है? जैसे रेल की पटरी देखा होगा आपने,
फॉर एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, इस प्रकार से दो लाइन हमने खींच दिया, ये हम करेंगे पैरेलल लाइन, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, ठीक है, जैसे रेल की पटरी देखा होगा आपने, ठीक है, उसकी जो है बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। दो रेखाएं मान लीजिए एल है और एम है, तो हम लिखते हैं इसको एल पैरेलल एम, ठीक है, जो दो लाइन ऐसी है ना तो वर्टिकल, तो इसे हम बोलते हैं, ये पैरेलल का सिंबल है, इसे बोलते हैं एल पैरेलल, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो एल समांतर एम, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। और नेक्स्ट जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं, थर्ड जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, लंब रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, लंब रेखा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन इस प्रकार से आपका है और एक लाइन इसके ऊपर सीधी पड़ रही है, ऐसे इस प्रकार से पड़ रही है कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। मान लो ये आपका ए और बी कर लिया आपने, ये सी हो गया और इसको डी मान लिया आपने, ठीक है, तो इस प्रकार से जो ए बी है, जो सी डी आपका हो ए बी पर लंब है, यानी सी डी परपेंडिकुलर ए बी, लिखते हैं ऐसे सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, जो आपका ये सिंबल आपका है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, अब देखते हैं हम लोग एंगल, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं, ठीक है, एंगल, तो क्या होता है भाई आपका एंगल, जैसे मान लो दो रेखाएं ऐसी हैं, दो रेखाएं हैं और दोनों झुकी हुई हैं एक निश्चित बिंदु से यहाँ पर, ठीक है, और इन रेखाओं को हमने मान लिया ए, इसको बी मान लिया, सी मान लिया, है ना, देखिए ए बी और बी सी दो रेखाएं हैं, ए बी है और एक बी सी है, ठीक है, दोनों रेखाएं देखिए एक ही बिंदु से निकल रही हैं, बी से ए बी और बी से बी सी, ठीक है, तो दो रेखाएं का जो झुकाव होता है ना इसको मेजरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसको हम किससे मेजरिंग करते हैं, एंगल से, इसको हम एंगल कहते हैं। तो दो रेखाओं के झुकाव को हम जो है कोण कहते हैं, ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है, तो एक ही बिंदु से दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, यानी इसे बोलते हैं टर्निंग अवे ऑफ टू लाइन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है, टर्निंग अवे, टर्निंग वे of two lines from the from the same point is called angle, called angle, ठीक है, turning away of two lines from the same point is called angle, ठीक है, तो यानी कि एक ही बिंदु से दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एंगल क्या होता है इसके बारे में देख लिया, और इसको जो है हम आर्म बोलते हैं, आर्म से बोल सकते हैं इसको भुजाएं, है ना, हिंदी में से भुजा बोल सकते हैं, हिंदी में भुजा, और ये जब का है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो का पॉइंट है ना पे वाला पॉइंट, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष, क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश से क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये भी भुजा हो गई, आम से हो गई, ठीक है, तो और नेक्स्ट जो है अब देखते हैं कि एंगल के पार्ट कितने होते हैं ना, तो नंबर वन जो एंगल का पार्ट हम लोग लिखेंगे वो है अक्यूट एंगल, क्या है, अक्यूट एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में,
न्यून कोण, अक्यूट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से आपका एंगल हो गया, ये है ना। तो ये जो आपका एंगल है, ये क्या है? मान लो 60 डिग्री, मान लो अपने यहाँ पर है, तो क्या है ये? मोर देन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। जैसे 60 का है, 70 का है, 25 का है, 85 का है। ये सब जो एंगल आपका है, उसे बोलेंगे हम लोग न्यून कोण, यानी अक्यूट एंगल। ठीक है, और सेकंड हमारा होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समकोण बोलते हैं। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसे बोलते हैं समकोण। ठीक है, एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, वो इसका फिगर ऐसे होता है, डिग्री का एल टाइप एकदम, है ना। ये मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, ये मान लेते हैं एल टाइप पूरा आपका, देखिए 90 डिग्री का। इसे बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं हम लोग समकोण या राइट एंगल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? अधिक कोण। अधिक कोण बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तब ठीक इसका डायग्राम लगभग ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो आपने ये मान लिया, ये बी आपका हो गया, ये आपका सी हो गया। ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी, तो आपका एंगल ए बी सी, है ना। अरे एक बनाएंगे, एंगल बनाएंगे सिंबल, फिर ए बी सी से पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। देखिए बी कहाँ का? बीच में है ना आपका, तो ये वाला एंगल माना जाएगा, ये तो बीच का एंगल होगा बी। बी ए बी सी, तो बी वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी सी क्या आपका है? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। ठीक है, तो वो 150 का हो सकता है, वो 130 का हो सकता है, 110 का हो सकता है, 170 का हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ऑब्ट्यूज एंगल पा सकते हैं। बात समझ आए? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो, यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का अगर आपका एंगल है, तो वो सीधी रेखा बनाएगा। ठीक है, हम लोग इसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वां, फिफ्थ। फिफ्थ हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। और जो रिफ्लेक्स आपका एंगल आपका होता है, ये क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं।
ठीक है। तो क्या होगा ये, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला आपका एंगल हो गया बाहर का। ठीक है, ये जो आपका एंगल आपका बनेगा वो क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक है, 360 आपका पूरा होता है, ये आपका 360 पूरा आपका सर्कल बन गया, है ना। अब देखिए सर्कल, देखिए बनने में देखिए इतना कम है ना आपका, ये देखिए ये जोड़ते हैं तो आपका सर्कल बन जाता है ना। तो सर्कल से थोड़ा सा कम आपका, मान लो ये आपका 60 डिग्री का मान लो, तो पूरा कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से अगर हम 60 घटा देंगे ये वाला, 300 बच जाएगा ना आपका, 300 एंगल का, तो ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये क्या होगा कि मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। देखिए तो 300 डिग्री आपका है, 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो जो 300 डिग्री आपका है उसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिवर्ती कोण, आपका हो गया यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट आपका होता है कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण कोण। ठीक है, जो कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंगल ऑफ, सॉरी 360 का होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ 360 डिग्री, है ना। उसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। जैसे मान लो ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल, पूरा सर्कल बन गया आपका, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका है 180 का, यहाँ पर हो गया ऊपर में 180 पर, नीचे वाला हो गया, तो 180 ये 180 ये पूरा देखिए आपका बन गया सर्कल, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ठीक है, 180 का ऊपर वाला हो गया आपका और 180 का हो गया नीचे वाला एंगल, है ना। जोड़ दीजिए पूरा, कुल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब जो है जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हमारा है एडजेसेंट एंगल, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, एडजेसेंट। ये क्या होता है, ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल, है ना। संगत कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, एडजेसेंट एंगल या इसको हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, जैसे मान लो क्या है, एक एंगल आपका ऐसे है और बीच में एक लाइन खींची आपने यहाँ पर, तो देखिए आपका ये एंगल आपका दो भागों में बढ़ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। और देखिए दोनों एंगल की एक ये जो आपकी कॉमन लाइन है ना, मान लो आपका यहाँ पर ए बी आपका है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। देखिए यहाँ पर जो एंगल डी ए बी है और जो एंगल आपका सी ए बी है, दोनों एंगल के देखिए यहाँ पर ए बी कॉमन है ना। अगर एंगल डी ए बी आप बोलते हो, एंगल डी डी ए बी, अगर आप एंगल डी ए बी बोलते हो, एंगल डी ए बी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी जो है आपका, जो लाइन आपकी लाइन से बन रही है आपका एंगल डी ए बी। अगर आप एंगल सी ए बी बोलते हो तो भी जो है आपका ए बी लाइन जो है आपकी कॉमन हो रही है। एंगल जो है अगर आप बोलते हो इसे एंगल सी ए बी, तो भी जो है आपका ए बी लाइन जो है वो कॉमन हो रही है ना। ए बी जो है एंगल डी ए बी में भी कॉमन है और ए बी जो है एंगल सी ए बी में भी आपका कॉमन है, तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल डी ए बी और एंगल सी ए बी दोनों एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आसन्न कोण। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसे आपकी जा रही है और एक लाइन आप पर ऐसे पड़ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल दो बन रहा है यहाँ पे आपका, एक एंगल मान लो वन बन रहा है, पर टू बन रहा है ना। एक एंगल ये वाला बन रहा है, एक तीसरा बन रहा है आपको। ओके, तो इसे हम बोलेंगे क्या, लिनियर पेयर, एंगल वन और एंगल टू।
और एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम होगा 180 डिग्री, होगा आपका 180। ये वाला एंगल, ये वाला देखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको हम ए बी मान लेते हैं, है ना, तो ए बी यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर है एक स्ट्रेट लाइन है। क्या आपका है, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं जो है स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री का। और दो भागों में बढ़ गया आपका, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे हम लोग बोलते हैं जो है लिनियर पेयर एंगल, ठीक है, या बोलते हैं इसको एलपी बोलते हैं शॉर्ट में, एलपी यानी बोलते हैं लिनियर पेयर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा होता है वर्टिकल एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कौन सा आपका हो गया लगभग, ये हमारा सेकेंड था ना हमारा, तो थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर थर्ड कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको हम, यहाँ बोलेंगे हम लोग यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो भाई क्या आपका होता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या होता है, जैसे मान लो दो लाइन ऐसे कट रही है ना, तो यहाँ पर देखिए एंगल बन रहा है ये वाला और ये, इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, या ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका दो लाइन आपका इस प्रकार से है, ठीक है, दोनों ऐसे दो लाइनें आप आपस में से कट रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपका एंगल 1 हो गया, आपका एंगल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, जो एंगल 3 आपका होगा वो आपका एंगल 4 के बराबर होगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर दो लाइनें जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं, मान लो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो एक एंगल 60 का है और एक कितना है 30 का है, इनका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री आपको, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई मान लो कि एक एंगल यानी कि 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना, 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से हम 70 घटा देंगे, कितना आपका आ गया 20 डिग्री, यानी 70 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा 20 डिग्री होगा, है ना। तो 70 प्लस 20 कितना हुआ, तो 90 हो गया ना। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आपका होता है, ये आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री हम बोलते हैं संपूरक कोण, बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एंगल मान लो आपका 120 डिग्री का है और एक कितने का है 60 का है ना, तो 180 120 प्लस 60 कितना हुआ 180 डिग्री आपको हो गया, इसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि जो है 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना, का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, 180 में से हम 80 घटा देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो आपका हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी जान सकते हैं।
ठीक है, तो आज इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।